मेरे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी लोग। आज हम एलसीएम व एचसीएफ में क्या अंतर है, एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं, यानी लघुत्तम और महत्तम क्या है वो बताएंगे और इनकी निकालने की विधियां बताएंगे। ठीक है, तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक को एलसीएम कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी फुल फॉर्म होती है एल से लोएस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। इसमें एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनकी परिभाषा आप लोग जान लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो संख्याएं या तीन संख्याएं, अगर तीन दी हैं तो तीनों से, दो दी गई हैं तो दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? एलसीएम कहेंगे, लघुत्तम समापवर्तक कहेंगे। और एचसीएफ किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी महत्तम, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं। एलसीएम में क्या था? एलसीएम जो आएगी वो दोनों से पूर्ण विभाजित हो जाए। और एचसीएफ में क्या है? जो एचसीएफ आप निकालोगे उससे वो दोनों संख्या कट जाएं जिससे निकाला है आपने। ठीक है, तो ये इतना ही अंतर होता है। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो उन दोनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। और एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई दोनों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं। ठीक है, लघुत्तम और महत्तम में यही फ़र्क है। अब देख लीजिए लघुत्तम और महत्तम कैसे निकालते हैं। पहले हम एलसीएम सिखाएंगे आप लोगों को। एलसीएम कैसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसे मैंने दे दिया 8, 12 व 16 का लघुत्तम निकाल लिए, तो इसका एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक होता है भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो ये हेडिंग डाल के इसमें देख लीजिए कैसे निकालेंगे 8, 12 और 16 का एलसीएम, लघुत्तम कैसे निकालेंगे। दोनों तरीके बता देंगे अभी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो जो तीनों से क्या हो जाए, इन तीनों से पूर्ण विभाजित हो जाए, उसे कहेंगे एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? सबके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 क्या करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अलग कर लेते हैं, यहाँ सही से लिखेंगे। जैसे 8, 2 चक्कू 8, फिर 2 से गया 2 दूनी 4, फिर 2 एकन 2, तो कितने आए? 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 की घात 3 लिख लो यहाँ, गुणे 1 ये लिख लिया। सबसे सही तरीका बताने जा रहे हैं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सबसे सही से निकालते हैं। बिल्कुल 8 के हो गए, अब 12 के करेंगे। 12 के कर लो, ऐसे कर लो, साइड में बड़े हो तब भी करके देख लेंगे। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन 3, सही से करो। 2 छंग 12, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तियाँ 12। तो इसमें क्या आ रहा? 2 2 बार आ रहा, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 1। अब करेंगे किसके? 16 के। 16 के गुणनखंड करो। 16 के ऐसे करेंगे, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो 2 की घात कितनी है? 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 1। अब एलसीएम कैसे इसका आएगा देख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है, समझा रहे हैं आप लोगों को। एलसीएम जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनमें सबसे बड़ी घात जो होगी, हर अंक की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही लघुत्तम होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में जो हर प्रत्येक अंक की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, देख लो इसमें पूरे में देखो, कंप्लीट में 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 4, तो 2 की घात क्या लिख लेंगे हम? 4 गुणे, अब 3 की देखो कितनी सबसे बड़ी घात है? 3 की घात बड़ी है नहीं, 1 की है खाली, तो 3 लिख लेंगे। 1 की घात 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? ये तो हो गया 16, 16 तियाँ 48,
48 क्या हो गया, एलसीएम आ गया, ये 48 एलसीएम आ गया। ठीक है, अच्छा देखिए बहुत अच्छा तरीका है, समझ लीजिए कायदे से। 8 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य अलग, उसमें जो चीज़ जितनी बार होगी उसी घात के रूप में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ भी 12 में भी घात के रूप में लिख देंगे, यहाँ भी 16 में भी घात के रूप में लिख देंगे। फिर इसके बाद सबसे बड़ी घातों वाले अंक जो हैं वो नीचे लिख लेंगे, उनका गुणनफल करा देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी कौन सी है, एक की घात कितनी है, एक ही है तो एक ये लिखा है। 2 की घात कितनी है सबसे बड़ी, 4, तो 4 वाला लिख लिया मैंने। फिर 3 की घात देखी तो 3। 48 क्या आ गया, एलसीएम आ गया गुणा करने पर इनकी, तो काटो 8 छंग 48, 12 चौक 48 और 16 तियाँ 48। तो 48 ऐसी है जो तीनों से पूर्ण रूप से विभाज्य हो रही है, और 48 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो। ठीक है, यह तो तरीका हो गया क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाग विधि। भाग विधि से कैसे निकालते हैं, 8, 12 और 16। क्या करेंगे, 2 से काटो, सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देते हैं। 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 8 16। फिर 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8। फिर 2 से देते हैं, 2 एकन 2, 3, 2 दूनी 4। फिर 2 से देते हैं, 1 नहीं कट रहा, 3 नहीं कट रहा, 2 एकन 2। फिर 3 से कट देते हैं, 1 नहीं कट रहा, 3 एकन 3 1। ये जब तक देते रहते हैं जब तक शेष नीचे क्या ना आ जाए, 1 1 ना आ जाए। अब जो इधर आए हैं इनकी सबकी क्या करा लेंगे, हम गुणा करा लेंगे, यही होगा एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, अतः एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। ये चाहो लिख लो चाहो ना लिखो, एक से गुणा करने पर वही आएगा। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, एक्कन 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 करते रहो तो वो 48 ही आएगा। ठीक है, 48। ऐसे भी एलसीएम कितना आया, 48। तो आप लोग दोनों तरीके समझ गए, एक भाग विधि, एक है गुणनखंड विधि। ठीक है, अब देखते हैं हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ के 2 तरीके हैं, एक होता है भाग विधि, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो जैसे दे दिया जाए 12 व 8 का एचसीएफ निकालो। तो कैसे निकालेंगे, पहले लिखेंगे हम भाग विधि, समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, भाग विधि, भाग विधि में क्या होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं और भाग की प्रक्रिया जब तक जारी रखते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा वही क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी। ठीक है, तो करते हैं 8 12 को करते हैं, 8 एकन 8, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 8 एकन 8, बचे कितने 4। फिर भाग देंगे 8 को, जो इधर आता है होता है इससे भाग देते हैं, 4 दूनी 8, शेषफल कितना आया 0, तो नीचे लिख देंगे। अतः 4 से भाग देने पर क्या आया, शेषफल 0 है, अतः मासा क्या हुआ 4। ठीक है, ये होती है भाग विधि। अब देखते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसमें क्या करना है आप लोगों को, 12 के गुणनखंड और 8 के करने हैं। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 एकन 12, इधर करेंगे साइड में तो ये आएंगे, 1 भी लिख लेंगे इसमें। ठीक है, कभी कभी मासा जब कुछ मिलता नहीं है तो 1 मिल जाता है दोनों में। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 1। इसमें क्या है, इसमें जैसे उसमें सबसे बड़ी घात ढूंढ के लिखते थे, इसमें क्या, जो दोनों में मिले सबसे छोटी घात केवल और केवल। ठीक है, जो दोनों में मिले, 15 के भी गुणनखंड में जो मिले और 8 के भी गुणनखंड में जो मिले कॉमन। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, ये मिल रहा 2। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन जो मिले। ठीक है, 2 गुणे ये भी मिल रहा 2 गुणे ये 3 मिल रहा, 1 मिल रहा, तो 2 दूनी 4 एकन 4। ऐसे ही एचसीएफ क्या आया, 4 आया। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अब वो अभी लगाई थी जो उसे कहते हैं भाग विधि। ठीक है, ये ऐसे लासा लघुत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, ये कंप्लीट हो गया और सब तरीके सीख लिए आप लोगों ने कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे सवाल लेते हैं, हम समझा देते हैं। एक और नेक्स्ट सवाल है जो हम एलसीएम करा देते हैं, इसका समझा देते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, 15 क्या करेंगे अलग साइड में, 15 क्या करो, 3 पच्चे 15, फिर 5 एकन 5, तो क्या आया 3 गुणे 5 गुणे 1। ऐसे ही किसके निकालेंगे हम, 12 के, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन 3। इसमें क्या आया 2 की घात 2, 2 कितनी बार है 2, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 1। फिर करते हैं 27 के, 27 का करते हैं, 3 से कटेगा 3 नेम 27, फिर 3 तियाँ 9, फिर 3 एकन 3। 3 कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 की घात 3 गुणे 1। मैंने कहा था एलसीएम निकालने का सबसे यही सही तरीका है कि सबसे बड़ी घात, हर अंक की सबसे बड़ी घात को गुणा करा दो, ठीक है। तो सबसे पहले 2 देखो, 1 देख लो, एक ही बार है, एक ही घात है, तो 1 ही ले लो, गुणे सब में 1 है। अच्छा इसमें देखो 3 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, लेकिन सबसे बड़ी घात कितनी है 3 की घात 3, तो ये ले लो 3 की घात 3 गुणे 2 देखो, 2 जो है 2 की घात कितनी है 2, तो 2 की घात 2 ले लो। और कहीं पे कुछ मिल रहा 5, 5 कहीं पे मिल रहा बड़ी घात नहीं, 5 ही है, तो 5 ले लो, गुणा करा दो, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 दूना 54, और 54 दूना 108, 108 गुणे 5, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा, 4 5 4 5 एकन 5, 540 आ गया। तो 15 12 और 27 का एलसीएम क्या आया 540, ठीक है। तो कैसे लगाया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और अगर 15 से भाग 2 कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 27 से भी कट जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।